युवाओं, एक दिन के रात्रि भोजन का त्याग करने से इतनी दृढ़ता से पालन किया कि एक गीदड़, सुनो जिनको उस कथा सुनने थी, एक गीदड़ का जीव मुनिराज के चरणों में गया। सब नियम ले रहे थे, उसने भी नियम ले लिया, मैं रात्रि में खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। पर उसने कैसे पालन किया? रबसेन जैसे नहीं किया कि लाइट जला के भोजन पक जाए उसमें खा के आ जाओ। सुनो माताओं, यदि दिन में भी लाइट जला के तुम भोजन पका रही हो, वो रात्रि का ही दोष लगेगा। और रात्रि में पकाया दिन में खा रहे हो, वो भी रात्रि का दोष लगेगा। और रात्रि का बना दिन में खा रहे हो, रात्रि का दोष लगेगा। दिन का बना रात्रि में खा रहे हो, रात्रि का दोष लगेगा। और जिस घर में प्रकाश सूर्य का नहीं जा रहा है, उस घर में दिन भी क्यों ना हो, तब भी बनाओगे, वो रात्रि का ही दोष लगेगा। और फिर आपने मुनिराज को पटघान कर लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आजल शुद्धि, काय की शुद्धि, रात्रि में तो बना के रखा आपने। छत पे बना लेना, पर जिसके रसोई घर में प्रकाश न जाता हो, वहां बल्ब जला के कहीं भोजन मत बनाना। 7वें अध्याय में बात करेंगे आपसे। आलोकित पान। अब गीदड़ ने नियम लिया, युवाओं क्या गीदड़ के भी जैसे नहीं हो क्या? गीदड़ ने नियम लिया, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। उसको प्यास लगी तो बावड़ी में नीचे उतर के पानी पीने गया, पर बावड़ी में देखता अंधेरा था। वो वापस ऊपर आ गया, ऊपर देखता प्रकाश, पूरे बावड़ी में जाता है, परंतु सोचता है नीचे पहुंचा अंधकार। बोले जीवन में एक ही तो नियम लिया है, हे मित्र, प्राणांतर भंगतव्यम गुरु साक्षी श्रतम व्रतम प्राणांत तक्षण दुखम व्रत भंगो भवे हुए। प्राण का अंत भी क्यों ना हो जाए, गुरु की साक्षी में लिए हुए व्रत को भंग मत कर देना। प्राण का वियोग होने पर तक्षण दुख होता है, व्रत भंगो भवे हुए। जिसने एक बार व्रत भंग किया वो भव में दुखी होता है। गीदड़ के प्राण चले गए, लेकिन एक दिन के कठोर नियम की साधना से ऐसे संस्कार पड़े, तीर्थंकर नाम का तीर्थंकर भगवान हुआ वो जीव। कौन? गीदड़ का जीव। बेटा तुम तो मनुष्यनी के बच्चे हो ना, तुम थोड़े गीदड़ के बच्चे हो, तुम तो इतना कठोरता से पालन करना। एक गीदड़ का जीव तीर्थंकर बन सकता है, सिंह का जीव महावीर बन सकता है, तो बेटा तुम मनुष्यों के बच्चे भगवान क्यों नहीं बन सकते हो? सत्य, सत्य। किसी से कोई भूल हुई है तो क्या पेपर में छपाने से उसकी भूल का सुधार हो जाएगा? क्या टीवी और मोबाइलों पर देने से उसकी भूल का सुधार हो जाएगा? क्या जगत में दूसरे के कान में कहने से उसकी भूल का सुधार हो जाएगा? और ऐसा करने से क्या तेरे सम्यक दर्शन का पालन हो जाएगा? बोलो इतना कुछ। इसलिए भैया रबसेन, आपने देखा मैं बहुत तटस्थ जीता हूं, किसी से प्रभावित नहीं होता हूं। झूठे पत्रों से और झूठे पोस्टरों से और झूठे लोगों की बातों से, और कितनी सुंदर उनकी तस्वीरें छप के आ जाएं, मैं इसको प्रभावना नहीं मानता हूं। तुम्हारा हृदय वीतराग धर्म से प्रभावित है तो धर्म धर्मात्मा की रक्षा करोगे, पोस्टर रक्षा नहीं करेंगे। ये मित्र दीवार पर लगी तस्वीरें ये धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगी, ये तुम्हारे भीतर उपगुण नाम का गुण नहीं है। तो हम तो सत्य बोलते हैं, उनने ऐसी भूल की है, पर तुमको पता होना चाहिए अंजन चोर ही था, पर अज्ञानी चोर ही कहते रहे, पर वो तो निरंजन हो गया। वो तो तुम चोरी कहते रहना जीवन भर रसो, क्योंकि कुंद कुंद जैसा योगी कहेगा, प्रवचन सार गाथा नंबर 8, हे मित्र 4 कैमरे रखे यहां पर हैं, 5 रखे हैं। अरे प्रमोद ऐसा क्यों?
वो छठवां बोलो ना, वो विजय चौधरी का 6 कैमरे रखे यहाँ पर भाई। और सातवां बोल लिए बैठा ज्ञानी दिखा रहा हमारे लिए, बोले मेरा नाम और ले दो। ओहो, और जेब जेब में मोबाइल रखे हो तुम। विषय पकड़िए बेटा, तुम्हारे कैमरों में कोई चित्र नहीं है, तुम्हारे कैमरों में कोई तस्वीर नहीं है। तस्वीर जिसकी होती है वो दूसरा होता है, तस्वीर जिसकी होती है दूसरा होता है। और जैसा व्यक्ति होता है वैसा तुम्हारा लेंस का पड़मन होता है। जैसा व्यक्ति होता है मुकुर मयूरवत, समयसार में मुकुर मयूरवत, जैसा लेंस का पड़मन चलता पर तभी चलता है सामने जैसा होता है। जैसा दृश्य दिख रहा है वैसा चित्र बन रहा है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर किसी के दोष दिख रहे हैं, उस मरा ज्ञाता तेरा गे दोष बढ़ रहे हैं। हे ज्ञाता, तेरी परिणति शुभ अशुभ है। जिसने अशुभ किया था वो तो प्रायश्चित लेके भगवान बन गया, और तुम अशुभ देखते देखते अपने आप को निगोद में लेके पहुंच गए। और यही कहते रहे, मैं तो सत्य के पक्ष में हूं, मैं तो सत्य के पक्ष में हूं। जितने लोग सत्य के पक्ष में हैं इन सबको नियम देना चाहिए, तुम शास्त्रों का स्वाध्याय करो। बिना आगम का स्वाध्याय किए बिना तुम सत्य को समझ नहीं सकते हो। अग्नि शरीर में छी जाए, अग्नि शरीर में छी जाए विद्यार्थियों, शिवरार्थियों, बेटा मां तो वहीं पीड़ा होगी जहां छुआ है, परंतु संताप की जो पीड़ा होती है आत्मा के प्रदेश प्रदेश में होती है। बैंक बेटा भूल मत करना, किसी के दोषों को भी दुनिया के कानों में लेके मत पहुंचना। ये तुम सच्चे धर्मात्मा हो तो बालक वो राम स्वरूप नाम का डॉक्टर है ना, देखो उसका चेहरा विचित्र ही दिखता है, बुरा नहीं मानना भाई। राम स्वरूप भैया ये माइन के गया, खैरौली भारौली कहाँ का है, बोले डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया है। ठीक, कोई बात नहीं है, तो उसका उपचार कर दिया। फिर अड़ोखर वाले का लड़का पहुंच गया, बोले डॉक्टर साहब मुझे पत्थर लग गया है। तो ठीक बेटा ऐसा करो, ये डिटॉल लेके जाओ, ये औषधि लेके जाओ, साफ करके वहां लगा देना जहां लगा है। भाई साहब बहुत समझदार थे, मुकेश शास्त्री जी आशीष से भाई गया और पत्थर को उसने 7 दिन तक डिटॉल से धोया और पूरी दवाई वहां लगाई। वो 8वें दिन रोके फिर पहुंचा डॉक्टर स्वरूप राम स्वरूप यहाँ, बोले आपने तो फीस भी ले लिए, औषधि के पैसे भी ले लिए, और देखो मेरे पैर में तो मवाद बह रही है। बोले भाई दिखाओ ना क्या हुआ। बोले दवाई नहीं लगाई क्या। बोले 7 दिन से लगा रहा हूं मेरे मित्र। बोले कहाँ लगाई, जहां लगी थी वहां लगाई। बाप रे, कहाँ लगाई। बोले जिस पत्थर से लगी थी उस पत्थर में लगाई हमने। बेटा हो गए तुम ठीक। उन्होंने ये कहा था कि जहां पैर में लगी वहां लगाना, तुमने कहां लगाई, पत्थर में। ऐसे ज्ञानियों जिससे भूल हुई है बोटी भैया उसे समझाने जाओ तो तुम्हारी कोई दया कहलाए। तुम दूसरे कान में कह रहे हो उनने ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया। अहो सत्यवादी, तुम जैसा नार की कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हो। दोस्त जिसने किए उससे तुम कहोगे तो मित्र सुधार हो सकता है, और नहीं भी सुधार करना चाहे तो विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम। विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, पर के विकल्पों में अपनी विशुद्धि का क्षय करना एक ज्ञानी का धर्म नहीं है। सबसे कीमती कोई वस्तु है इस कलयुग में और किसी भी युग में बेटा, भावों की विशुद्धि है। भाव सत्य है, भाव सत्य है, पदार्थ सत्य है, परिणाम सत्य है, और गुणस्थान सत्य है। गुणस्थान सत्य है, क्रिया रूप सत्य। जो तुम अणुव्रत महाव्रतों का पालन कर रहे हो ये क्रिया रूप सत्य है।
वचनात्मक सत्य, जिनके वचनों में रति भाव न हो, अरति भाव न हो, सावध भाव न हो, कर्कश भाव न हो, हे ज्ञानी कुटिल भाव न हो, वो सत्य व्रत है। पर संतावे भेड़म, जो वचन पर को संताप देने वाले होते हैं वे सारे वचन असत्य हैं। ऐसे वचन मत बोलना जिससे दूसरे को संताप हो। वो जो सत्य है, जो सत्य है मित्र, वो सत्य है। कैसा सत्य है? कैसा सत्य है? मां सबको प्रिय होती कि नहीं? बालकों, सबको प्रिय माता होती है। ऐसे मित्र विश्वास मानना, विश्वास मानना, मां के समान सत्यवादी सबको प्रिय होता है। मां के समान सत्यवादी सबको प्रिय होता है। और विश्वास का पात्र यदि कोई है बच्चे के लिए तो मां है। ऐसे विश्वास का पात्र सत्यवादी होता है। और जगत में किसी को श्रद्धा व्यक्ति सौंपता परमात्मा के पहले, परमात्मा के पहले किसी को श्रद्धा देता है, उसका नाम गुरु होता है। सबसे पहले तुम गुरु के पास जाते हो बेटा, तो जगत में जनता के लिए गुरु की तरह यदि कोई पूज्य है, सुजन की भांति सबको प्रिय है, उसका नाम सत्यव्रत है। उत्कृष्ट है भाषा समतिनी वचन गुप्ती, कुछ भी नहीं बोलना, मूर्ख रहना। वचन गुप्ती का पालन नहीं कर सको तो भाषा समति हित मित प्रिय वचन बोलिए। हित मित प्रिय वचन बोलिए। कैसा? कहीं तुम्हारा मन कर रहा मुझे मुनि बनना है, मन कर रहा आर्का बनना है, त्यागी व्रती बनना है। मित्र, जैसे भोजन सोले का करना सीख गए हो ना, ऐसे भाषा भी सोले की बोलना सीख लेना। सोले की भाषा बोलना, प्रासुक भाषा बोलना। हर व्यक्ति का नियम होना चाहिए, आचार्यों को अपने चेले चेलियों को सबसे पहले प्रासुक भाषा का नियम देना चाहिए। जैसे अप्रासुक भोजन नहीं करते, सचेत भोजन नहीं करते हो, अप्रासुक भूमि में नहीं चलते हो, जहाँ कीचड़ वगैरह भरा हुआ है वहां नहीं चलते हो, ऐसे जिनकी भाषा में पर की निंदा के कीड़े ना हो, जिनकी भाषा में हे मित्र हिंसक भाषा ना हो, जिनकी भाषा में कर्कशपना ना हो, जिनकी भाषा में आत्म प्रशंसा ना हो, ऐसे कीड़े मकोड़े से रहित भाषा है, उसका नाम प्रासुक भाषा है। फांसी बोलो फांसू, प्रासुक बोलो प्रासुक। चकार मकार की भाषा बोलना ये धर्मात्माओं का धर्म नहीं है। तू तेरा, हर व्यक्ति प्रति सम्मान के भाव रखो। तुम्हारी भाषा बाण ना बने, तुम्हारी भाषा बीड़ा बने। हे ज्ञानी, आपकी भाषा बाण ना बने। ज्ञानी, लाठी चलवा दो, ये कोई धर्मात्मा की भाषा नहीं है। यानी बिना मल्लम पट्टी की भाषा मास से हृदय शल्य नष्ट हो जाए, उसका नाम सत्य धर्म है। हृदय शल्य नष्ट हो जाए, हृदय शल्य नष्ट हो जाए। हित मित प्रिय वचन बोलना, साधु जनों से, असाधुओं से नहीं। समति वाला साधुओं से बात करता, असाधुओं से बात नहीं करता। ये भी ना पालन कर सको तो सत्य धर्म का पालन करिए। असाधु से भी बोल सकते हो, साधु से ही बोल सकते हो, लेकिन आगम ही बोलना, शेष कुछ नहीं बोलना।
मृदु मृदु, विजय लिख लेना मित्र, मृदु मधुर गंभीर बांग मोक्ष मार्ग। साधु पुरुष के जो वचन है वो मृदु होते हैं, मधुर होते हैं, गंभीर होते हैं, मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं। बाकी के ये पंथ, ये परंपराएं, ये जातियां, ये परंपराएं, इनसे शून्य होकर के मात्र मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। एक प्रश्न है राम स्वरूप से, मित्र तुम जैनियों का उपचार करते हो कि क्षत्रियों का? ईमानदारी से बोलना, पक्का पक्का। ज्ञानी, जब आप जैसा डॉक्टर को कोई शूद्र आ जाए तो करोगे ना? आप जैसा डॉक्टर, सामान्य आदमी जब सबका उपचार कर सकता है तो दिगंबर भीतरागी मुनि, ये भेदभाव किस बात का? तुम शरीर का उपचार करते हो, ये साधु ज्ञानी आत्मा का उपचार करते हैं। वो कोई भी आ जाए सबको तत्व का उपदेश देंगे। इसलिए मेरे पास मत आना इस बात के, महाराज जी जेल मत जाना, महाराज जी वहां मत जाना, यहां मत जाना। मित्र, जब तुम सबका उपचार कर सकते हो तो मुनिराज भी सबको उपदेश दे सकते हैं। आशीष, ये भदौरिया की जेब में सिक्का है, ठीक है ना? यदि उनके सूतक लगा भी, ठीक है, तुम्हारी दुकान पर गए कोई सामान लेने के लिए, वो पैसा आप लोगे कि नहीं लोगे? इतनी सी बात है मित्र, बहुत बड़ी बात नहीं है। सूतक है उनके यहाँ, पर वो सिक्का रखोगे कि नहीं रखोगे? मित्र, इनकी दुकान पर सूतक वाला भी लेके आ जाए, पातक वाले भी लेके आ जाए, शूद्र भी लेके आ जाए, सिक्के में इनको कोई सूतक नहीं लग रहा है। ज्ञानी, जब देश की मुद्रा में सूतक नहीं तुमको दिखता है तो तीर्थंकर की मुद्रा में सूतक कैसा? हो। आपका समय हो गया। अरे सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य ही चलना, सत्य ही बोलना, सत्य ही चलना, पर ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण विपत्ति में पड़ जाएं। इस बात का ध्यान रखना मित्र। सत्य महाव्रत, सत्य अनुव्रत, सत्य भाषा सम्मति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, ये तभी संभव है जिसके पास है वस्तु स्वभाव का धर्म और अहिंसा धर्म। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की